अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है न्यूजुअल हैकर और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल एप्लीकेशंस लेके आया। इनमें से कुछ यूटिलिटी ऐप्स होंगी, कुछ सिक्योरिटी ऐप्स होंगी जिनका फ़ायदा आप लोगों को ये होगा कि अगर आप लोगों ने अपना डेटा किसी क्लाउड स्टोरेज पे, किसी इंटरनेट पे कहीं पे स्टोर करके रखा हुआ है, तो अगर वो लीक हो भी जाता है तो आपका डेटा कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब आप लोग अपने सारा डेटा को सिक्योर कर सकते हैं और जिस बंदे के पास भी जाएगा वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता सिवाय आपके। सिक्योरिटी ऐप्स के अलावा कुछ ऐसी ऐप्स भी बताऊंगा आप लोगों को, बताऊंगा नहीं बल्कि सिर्फ दिखाऊंगा। आप लोगों ने इसको सिर्फ देख के गुजारा करना, सिर्फ उनको बता नहीं सकता। जिन लोगों को समझ आ गई तो आ गई, कोशिश करूंगा थोड़ा सा आप लोगों को समझा भी दूं किसी तरीके से, तो आप लोग अगर समझदार होंगे आप लोगों को समझ आ भी जाएगी। और जो लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि जो मैं ऐप्स आप लोगों को बताने वाला हूँ वो हमें कहाँ पे मिलेंगी, वो आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैंने दिया होगा। तो फिर टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो एप्लीकेशन आती है इसका नाम है क्विक कर्सर और आप लोग इसके साथ ये कर सकते हैं। नहीं, सीरियसली मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अगर आप लोगों के फ़ोन का साइज़ इतना ज़्यादा है कि आप लोग उसके चारों कॉर्नर्स को रीच नहीं कर पाते अपनी फिंगर से, तो ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो आप लोगों के फ़ोन की स्क्रीन का जो बॉटम हाफ वाला जो हिस्सा है, आप लोग चाहे राइट से हो चाहे लेफ्ट से हो, फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग उसको कहीं से भी स्वाइप करेंगे तो एक आप लोगों के पास एक टारगेट या एक कर्सर आ जाएगा। आप लोग उसको जहाँ मर्जी लेके जाएँ और किसी चीज़ पर भी आप लोग उसको टच कर सकते हैं। अगर आप लोग अपनी नोटिफिकेशन को नीचे करना चाहते हैं तो आप लोग कर्सर को टॉप पे ले जाएं, ऑटोमेटिकली आप लोगों की नोटिफिकेशन भी नीचे हो जाएंगी। मैं आप लोगों को अभी इसका फ्री वर्जन दिखा रहा हूँ। इसके अंदर कई सारे फीचर्स इस टाइम मिसिंग है। फॉर एग्जांपल अगर पेड वर्जन लेता तो उसके साथ मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर भी मिल जाना था। उसके अलावा स्वाइप का फीचर भी मेरे पास मिसिंग है, जिससे मैं ब्राइटनेस को कंट्रोल नहीं कर सकता, और स्क्रॉल का फीचर भी नहीं है जिससे मैं अपने फ़ोन की स्क्रॉलिंग वगैरह नहीं कर सकता। तो फ्री वर्जन में आप लोगों को सिर्फ टच मिलेगा। आप लोग अपने फ़ोन के किसी भी कॉर्नर पर जाके आप लोग इस कर्सर के साथ टच कर सकते हैं जहाँ पे आप लोगों की फिंगर्स नहीं पहुँचती। अच्छी एप्लीकेशन है, टाइम सेवर है। उसके बाद जो हमारे पास एप्लीकेशन आती है इसका नाम है एनी ट्रैकर। ये काफ़ी अनयूजुअल एप्लीकेशन है। जिस बंदे ने भी इसके बारे में आइडिया सोचा है इस चीज़ को बनाने के लिए, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा मास्टरमाइंड बंदा था वो। तो इस एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास कई सारे फीचर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग, ये प्रीमियम वर्जन नहीं है, मैं फ्री वर्जन इसका भी यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन आएंगे। आप लोग यहाँ पे क्रिप्टो को या स्टॉक करेंसी को या अपने सोशल मीडिया के सब्सक्राइबर्स को, इनको काउंट कर सकते हैं। लेकिन इसका जो मेन फीचर है वो है एक वेबसाइट। मैं वेबसाइट पे क्लिक करूँगा, अब यहाँ पे नंबर पे क्लिक करूँगा। आप लोगों को समझाता हूँ मैं क्या करने लगा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी अपनी फेवरेट शॉपिंग वेबसाइट का एक लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, सिंपल, ठीक है। अब वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गाड़ी ये मैं खरीदना चाह रहा था, मैं काफ़ी अर्से से, इसकी थोड़ी सी कीमत बजट से बाहर है। जब इसकी कीमत नीचे आ जाएगी बाद में इसको खरीद लूँगा। तो मुझे कैसे पता चलेगा? जब इसकी प्राइस ड्रॉप होगी तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो आप लोगों ने उस प्राइस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे कोई सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं वो आ जाएंगे। अब इसकी जो यहाँ पे प्राइस थी 3,645,000, ठीक है। तो ये वाली प्राइस को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं प्रोसीड के बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है नोटिफिकेशन का। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मैं चाहता हूँ जब इसकी कीमत नीचे आए, व्हेन द वैल्यू डिक्रीजेस, इसके ऊपर मैं सेलेक्ट कर लूँगा और अलाउ कर दूंगा। जब कभी इस वेबसाइट के अंदर सेल लगेगी, जब इसकी प्राइस डाउन होगी, तो मुझे ये वाली एप्लीकेशन, आप लोग किसी चीज़ पर भी कर सकते हैं, गाड़ी के अलावा आप लोग दुनिया की कोई भी शॉपिंग वेबसाइट या किसी भी नंबर के ऊपर कमिंग सून अगर किसी वेबसाइट में लिखा आ रहा है, अगर उसमें से कमिंग सून के ऊपर आप लोग चेक लगा दें, अगर कमिंग सून खत्म हो जाता है या वो चेंज हो जाता है, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा जो भी प्रोडक्ट कमिंग सून था वो रिलीज हो चुका है। तो आप लोग इसके ऊपर ढेर सारी चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों के पास ढेर सारी अलग ऑप्शंस भी मिलती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसकी वैल्यू डिक्रीज पे लगाई है, इसको मैं इंक्रीज पे भी लगा सकता हूँ या मैं चेंजेस पे भी लगा सकता हूँ। इंक्रीज होगी तब भी पता चलेगा, डिक्रीज होगी तब भी पता चल जाएगा मुझे, या फिर एग्जैक्ट वैल्यू लगा सकता हूँ। आप लोगों के सामने सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं। आप लोग इसके ऊपर टेस्टिंग कर सकते हैं, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास एप्लीकेशन आती है, ये एक नोट्स की एप्लीकेशन है। और आप लोग ये चीज़ नोट कर लें कि मैं उसको एज ए नोट्स की एप्लीकेशन आप लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहा, बल्कि मैं इसको एज अ रिमाइंडर एप्लीकेशन आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप लोग इसके अंदर नोट्स बना सकते हैं, इसको एज अ नोट्स ऐप भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो इसका मेन फीचर है, मैंने एक नोट बना लिया आप लोगों के सामने, लाइक दिस वीडियो और आई विल, आप लोगों को नजर आ रहा है। आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी करना है एक्चुअल में। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें खास बात क्या है, नॉर्मल सी एप्लीकेशन है, हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन अब आप लोगों को इसकी मेन चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे पिन टू नोटिफिकेशन का जो हमारे पास चेक मार्क आता है, यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं इमीडिएटली का। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे जो भी मैंने नोट्स को पिन किया होगा वो मेरी नोटिफिकेशन में आ जाएगा। अब ये रिमाइंडर चल रहा है मेरे फ़ोन पे, इसको अगर मैं स्वाइप अवे गलती से भी कर दूंगा तो ये स्वाइप अवे नहीं होगा, ये बार बार मुझे तंग करेगा जब तक मैं काम कंप्लीट नहीं कर लेता या फिर मैं उसको यहाँ से खुद से डिलीट नहीं करूँगा। जो गूगल टास्क होता है, अगर हम गलती से स्वाइप अवे कर दें तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है और हम लोग अपना काम करना भूल जाते हैं। फिर डेट और टाइम का ऑप्शन भी हमारे पास आ जाता है। ट्यूसडे को उस बंदे से मिलने जाना है, जब वो टाइम आ जाएगा तो ये आप लोगों को नोटिफिकेशन पिन करके आप लोगों की नोटिफिकेशन में फंसा देगा। जब तक आप लोग उससे मेल नहीं आते ये नोटिफिकेशन आप लोगों को
तंग करती रहेगी। उसके बाद हमारे पास जो एप्लीकेशन आती है उसका नाम है डार्क फोग। ये एप्लीकेशन उन लोगों के लिए ज़्यादा यूजफुल है जो कि ज़्यादा डरते हैं कि उनका डेटा कहीं इंटरनेट पे लीक ना हो जाए। तो ये एप्लीकेशन आप लोगों को बचा के रखेगी, ये आप लोगों के डेटा को एनक्रिप्ट कर देगी, एनक्रिप्शन लगा देगी, उसके ऊपर पासवर्ड लगा देगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक सिनेरियो बताता हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो चुका है कि हम लोगों का जो भी डेटा होता है, हमारे फ़ोन की मेमोरी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो हम लोग क्या करते हैं उसको गूगल ड्राइव पे, अपनी मेगा ड्राइव पे, अपनी वन ड्राइव पे, मतलब क्लाउड्स के ऊपर हम लोग उनको अपलोड कर देते हैं। अब क्लाउड स्टोरेज में आप लोगों को पता है डेटा लीक भी होता है, हर चीज होती है। आप लोगों को मेरे से ज्यादा पता होगा दुनिया में क्या क्या नहीं चलता है। गूगल फोटोज को ही आप लोग देख लें, वो सारा क्लाउड के ऊपर बेस करता है और हमें नहीं पता कि कितना वो सेफ है कितना नहीं सेफ। अब आप लोग इस चीज से बचना चाहते हैं तो इसका आसान तरीका क्या है, डार्क फोग। अब ऐप डाउनलोड कर लेने के बाद आप लोगों ने एप्लीकेशन को ओपन नहीं करना। इस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए मुझे इसको फिगर आउट करने के लिए काफी ज्यादा टाइम लग गया। तो आप लोगों ने सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके यहाँ पे एप्स में जाना है। यहाँ पे आप लोगों को स्पेशल ऐप एक्सेस का जो ऑप्शन होगा उस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। अब यहाँ पे ऑल फाइल एक्सेस का ऑप्शन नजर आ रहा है, आप लोगों ने उसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप लोगों के पास एप्स आ जाएंगी। यहाँ पे आप लोगों ने डार्क फोग वाली एप्लीकेशन को अलाउ कर देना। सिंपल। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं कि हम लोग ये क्या कर रहे हैं, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जब आप लोग उसको अपनी कोई फाइल देंगे एनक्रिप्ट करने के लिए, वो उसके ऊपर लॉक लगा देगा और उसके बाद उसने आपके फोन में उसको सेव करना है। जब तक उसको परमिशन नहीं मिलेगी वो आपके फोन में सेव नहीं कर सकता। जब आप लोग उसको ऑन कर लेंगे तो उसके बाद आपका फोन इस एप्लीकेशन को इजाजत दे देगा कि जो भी तूने एनक्रिप्ट किया वो तुम मेरे फोन के अंदर सेव कर सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक लेवल 1 का पासवर्ड आता है, मैं आप लोगों को वो लगा के दिखाता हूँ, उसका हमें फायदा क्या होगा। और फिर लेवल 2 का भी आता है और दोनों का मैं आप लोगों को डिफरेंस समझाऊंगा, दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं अपने फोन की मेमोरी पे जाऊंगा, यहाँ से एक पिक्चर को सिलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद एनक्रिप्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब मैं अपने फाइल मैनेजर में जाके देखूंगा तो यहाँ पे मुझे एक डार्क फोग का एक फोल्डर बना नजर आ गया जिसके अंदर मेरा इनक्रिप्टेड फाइल है जिसको मैं ओपन नहीं कर सकता। अब मैं इसको आप लोगों को डीक्रिप्ट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं डिक्रिप्ट वाले ऑप्शन में जाऊंगा, यहाँ पे सिलेक्ट फाइल करूंगा। अब मैं यहाँ से जो एनक्रिप्टेड फाइल थी उसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे डिक्रिप्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ठीक है। अब मैं वापस जाके इस फोल्डर में देखूंगा तो मेरी फाइल वापस आ चुकी है डिक्रिप्ट होके। तो आप लोगों ने एनक्रिप्टेड फाइल्स क्लाउड पे शेयर करनी है ताकि कोई भी इसको नहीं कर सकता। अब लेवल 2 पासवर्ड मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अब मैं दोबारा से वही पिक्चर सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे और यहाँ पे लेवल 2 के ऊपर चेक कर दूंगा। अब हमें फर्क क्या नजर आएगा, मैंने यहाँ पे इनक्रिप्ट कर दिया। अब मैं आप लोगों को फोल्डर में जाके दिखाता हूँ। पहले इनक्रिप्शन में हमारे पास सिर्फ एक फाइल बनी थी, अब दूसरी दफा लेवल 2 इनक्रिप्शन में हमारे पास 2 फाइल्स बनी हुई हैं। ये 2 फाइल्स क्यों बनी मैं आप लोगों को अभी समझाता हूँ। पहले आप लोग डिक्रिप्ट होने का प्रोसेस देख लें। पहले तो मैं बिन फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा और जैसे ही क्लिक करूंगा मेरे से वो की फाइल मांग रहा है। यहाँ पे एक सेकंड जैसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन होती है, सिलेक्ट की फाइल आप लोगों ने नोट किया था, उसके साथ एक और फाइल भी बनी है जो कि की फाइल है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और जब क्लिक करूंगा उसके बाद जाके डिक्रिप्ट होगी। अब इसका हमें फायदा क्या होने वाला है। क्या आप लोगों ने कभी ब्रूट फोर्स अटैक का नाम सुना? मैं आप लोगों को समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके फोन का पासवर्ड है 443। अब ब्रूट फोर्स अटैक क्या करेगा, वो हर पैटर्न चेक करेगा आपके फोन को अनलॉक करने का। फॉर एग्जाम्पल वो 1 चेक करेगा, नहीं लगा, 2 चेक करेगा, नहीं लगा, इस तरह वो आगे चलता जाएगा, 10 तक जाएगा, 15 तक जाएगा, फिर वो 400 तक पहुंच जाएगा। जब वो 443 पे पहुंचेगा ऑटोमेटिकली आपका फोन अनलॉक हो जाएगा जिससे उसको पता चल जाएगा कि यही आपका पासवर्ड था। तो ब्रूट फोर्स अटैक हर तरह का पैटर्न चेक करता है, जब तक आपका पासवर्ड नहीं मिल जाता वो अटैक करता रहता है। अगर कोई आप लोगों के लेवल 2 पासवर्ड के अंदर कोई ब्रूट फोर्स अटैक करता है और उसको अगर पासवर्ड सही मिल भी जाता है तो वो आपकी फाइल अनलॉक नहीं होगी क्योंकि उसके ऊपर एक अलग से की फाइल भी लगी हुई है। तो वो ब्रूट फोर्स अटैक आगे चला जाएगा उस नंबर को भी स्किप करके, तो आपका पासवर्ड कभी पता चल ही नहीं सकता क्योंकि उसके ऊपर 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगी हुई है। तो आप लोग अपनी फाइल्स को डबल सिक्योर करके उनको कहीं पे भी अपलोड करें। अगर आपका डेटा एक्सीडेंटली कहीं पे लीक हो भी जाता है तो जिसके पास भी जाएगा वो आपके डेटा का कुछ भी नहीं कर सकता, वो उसके लिए सिर्फ बोझ होगा मेमोरी का। लास्ट नंबर पे हमारे पास आता है जैसे गूगल प्ले स्टोर होता है ना, आप लोग गूगल प्ले स्टोर को ओपन करते हैं, यहाँ पे ओपन करके आप लोगों को ढेर सारी ऐप्स मिलती हैं, कैटेगरीज मिलती हैं ऐप्स की, हर तरह की ऐप्स होती हैं उसके अंदर। और यहाँ पे आप लोगों को वही एप्लीकेशंस मिलेंगी जिनको गूगल परमिशन देता है अपलोड करने की, वरना हर कोई एप्लीकेशन अपलोड नहीं कर सकता गूगल प्ले स्टोर पे। आप लोगों को याद होगा मैंने चैट जीपीटी के साथ एक वॉलपेपर की एप्लीकेशन बनाई थी, वो ने कर दी है, वो प्ले स्टोर पे आप लोगों को नहीं मिलेगी। तो इसी तरीके से कई सारे अच्छे डेवलपर्स होते हैं जिनको गूगल चांस नहीं देता। तो ऐसे लोगों को हम लोग कहाँ पे ढूंढे, जिन लोगों ने ऐप्स तो अच्छी बना ली हैं लेकिन गूगल ने उनको इजाजत नहीं दी। तो उसके लिए हमारे पास आता है ये एप्लीकेशन। इसके अंदर एप्लीकेशंस की पूरी एक दुनिया है जिसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। आप लोगों को हर तरह की ही एप्लीकेशन मिलेंगी। अब आप लोग कमेंट्स में मेरे से ये पूछेंगे कि गूगल प्ले स्टोर के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन है वो सारी सिक्योर होती है, हमारा डेटा सेफ रखती है। किसी के बाप ने आज तक गारंटी नहीं दी, लोगों का फिर भी डेटा लीक हो ही रहा है दुनिया में। अब इस वाले स्टोर का फायदा ये कि हम लोग इसके अंदर जितनी भी एप्लीकेशन देख रहे हैं, आप लोगों को जितनी भी नजर आ रही है, लिस्ट खत्म नहीं हो रही है, पूरी दुनिया मैंने आप लोगों को बताया, सारी एप्लीकेशन ओपन सोर्स हैं। आप लोग इनका कोड देख सकते हैं, ये खुद से कोई ऐप नहीं है, इसके अंदर मुख्तलिफ सोर्सेज की जो एप्लीकेशंस हैं
वो सारी इकट्ठी की गई हैं। आप लोगों को यहाँ पे मैं रिपोजिटरीज में जाके दिखाऊं, आप लोगों को वो सारी रेपोज मिल जाएंगी जहाँ जहाँ की ऐप्स इसके अंदर आप लोगों को मिल सकती हैं। इसके अंदर इतने ढेर सारे फीचर्स हैं कि मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करना चाह रहा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती जा रही है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको खुद से टेस्ट करें और ट्राई आउट करें। आप लोगों को इंशाल्लाह ताला ज़रूर पसंद आएगी। और बल्कि इस ऐप के अंदर जितनी ऐप्स हैं, इसके अंदर टॉप 5 के टॉप 150-100 ऐप्स की भी मैं सीरीज़ बना सकता हूँ सिर्फ इस एप्लीकेशन के अंदर जितनी ऐप्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ, कभी कभार ऐसा भी होता है कि मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ, विद इन 1 या 2 मिनट उसको खल्लास ख़त्म, जैसा कि मेरी टॉप ऐप्स ऑफ द ईयर वीडियो के साथ हुआ था। तो आप लोग अगर सबसे पहले मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल पे सब्सक्राइब के बटन के पे क्लिक कर दें, बेल आइकन पे क्लिक करते हैं, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप लोग उसको देख लें, इससे पहले कि वो 500-600 व्यूज़ के बाद खलास हो जाए। आप लोगों ने देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा। तो फिर मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।